अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं और उसका यूज करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपने कभी ना कभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम जरूर सुना होगा। ये जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा है ना, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। इन्होंने 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है, लाइक द बिकमिंग सुपरनेचुरल, प्लेसिबो इफेक्ट एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो सारी टेक्निक्स है ना, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सब रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स होती हैं और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना, जिसका यूज़ करके लोग अपनी लाइफ में जो उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो इनक्योरेबल डिजीजेस होती हैं, वो उनको हील कर लेते हैं। वो अपनी लाइफ में पैसा, पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो अपने डिप्रेशन, ट्रॉमा, सालों साल पुराने मेंटल हेल्थ इश्यूज को ओवरकम कर ले जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं 3 टेक्निक्स के बारे में, डॉक्टर जो की उन्हीं 3 टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका यूज करके मैंने अपनी लाइफ में अपना ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट किया, मैंने फॉलोअर्स अट्रैक्ट किए, मैंने अपनी हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। उनकी जो सबसे पहली टीचिंग है ना, वो है योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। यानी आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, जब हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आ जाती है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई लॉस हो गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपको कोई हेल्थ इशू आ गया है, कोई फाइनेंशियल इशू आ गया आपकी लाइफ में, आपको कोई ट्रॉमा वगैरह मिल गया है, तो ऐसी सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना, कि यहाँ पर जो हमारा एक पर्सोना होता है, जो हमारा एक सोशल मास्क होता है, जो हम लोगों के सामने दिखाते हैं कि यार हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमारा ये माइंडसेट है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो मास्क उतर जाता है और हमारे जो अनकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं ना, वो सतह पर आ जाते हैं। वो अनकॉन्शियस बिलीव कैसे होते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन में एक आदमी क्या बोलता है? आदमी बोलता है कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, खुदा या गॉड जिसमें भी वो मानते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है बार बार, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? या फिर इसमें ना मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ इतनी खराब है और सब कुछ मेरी लाइफ में बर्बाद हो गया। या फिर लक, या फिर कोई ऐसी अननोन फोर्स है जो वो समझ ही नहीं पा रहा है भाई क्यों उसकी लाइफ ऐसी है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इस लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, और वो है उनकी पर्सनैलिटी। यानी उनकी रियलिटी जो है वो उनकी पर्सनैलिटी का ही एक रिफ्लेक्शन है। और जब तक एक इंसान इस गहरे सत्य को नहीं समझता कि उसकी पर्सनैलिटी, यानी वो जैसा सोचता है, जैसा वो फील करता है, जैसे उसके बिहेवियर्स हैं, वही उसकी रियलिटी को, यानी उसकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, वही उसकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जब तक उसको ये गहरा सत्य, जब तक उसको ये डीप ट्रूथ सही से समझ में नहीं आ जाएगा ना, तब तक वो हमेशा गलत दुश्मनों की तरफ उंगलियां उठाता रहेगा, गॉड, लक, पेरेंट्स, और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप समझते हैं कि कैसे कैसे आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पर्सनैलिटी के बारे में कि पर्सनैलिटी होती क्या है, राइट? उसके बाद ही आप समझोगे कि कैसे पर्सनैलिटी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स, यानी आप कैसा सोचते हो, आपके बिहेवियर क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, यही तीनों चीजें मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। और जैसा आप सोचोगे, जैसे आपके एक्शंस रहेंगे, जैसे आपकी फीलिंग्स रहेगी, वैसे ही तो आपकी रियलिटी रहेगी। सो दिस इज इट, योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर आपके थॉट्स या आपकी फीलिंग्स जो हैं वो है कि यार मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, यार मैं उतना डिजर्विंग नहीं हूँ, या फिर यार अमीर लोग जो होते हैं ना, उनको बस कहीं से कोई आइडिया मिल जाता है, कहीं से कुछ उनका ऐसा हो जाता है तो वो पैसे कमा लेते हैं दबा करके, तो वो लोग बस लकी होते हैं। आपके दिमाग में, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो सकता है किसी ने ये बिठा दिया हो, अमीर बनने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे सोचते हो ना, तो फिर आपकी बिहेवियर्स, आपकी चॉइसेस भी वैसी होंगी। अगर आप सोचते हो कि आई एम नॉट गुड एनफ, तो अगर सामने से अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में चल करके भी आएगी ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करोगे, बिकॉज आपके दिमाग में ये थॉट है, आपकी ये फीलिंग्स हैं कि यार आई एम नॉट गुड एनफ, तो आप अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करोगे। और अगर आपका थॉट ये है कि रिच पीपल और लकी, तो भाई आप क्यों जाओगे कोई रिस्क लेने, आप क्यों जाओगे कुछ नया सीखने? आप सोचोगे यार मेरा भी लक किसी दिन काम कर जाएगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। या फिर अगर आप सोचते हो कि आई हैव टू सफर बिफोर आई सक्सीड, देन आप अपनी सक्सेस को सैबोटाज करोगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे यार कि कम काम करके भी आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको बर्बाद कर दोगे। तो यही दोनों चीजें मिलकर के ही तो एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाती हैं। यानी आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, और आपका जैसा बिहेवियर है, ये दोनों चीजें मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। तो अगर आपकी ये दोनों चीजें ऐसी होंगी तो
फिर आपकी लाइफ में रिजल्ट भी वैसे आएगा। आपने अपॉर्चुनिटी को अवॉइड किया तो आपको लाइफ में फेलियर्स देखने पड़ेंगे। आप अगर रिस्क नहीं लोगे, अगर आप सीखोगे नहीं, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ बैठा हुआ है दैट यू हैव टू सफर बिफोर यू सक्सीड, देन आप बस सफर करते रह जाओगे, यानी आपकी पर्सनल रियलिटी कुछ ऐसी दिखेगी। और यही वजह है कि स्पिरिचुअल टीचर नेविल गोडार्ड एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, एक बहुत ही डीप बात बोलते हैं, जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बट अब आप इसको समझ पाओगे। एंड दैट इज योर वर्ल्ड इज योर कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिफाइड। यानी आपकी दुनिया जैसी है ना, आपकी हेल्थ जैसी है, आपके पास पैसे जितने हैं, आपके रिलेशनशिप जैसे हैं, आपकी लाइफ जैसी भी है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट जैसी होगी, उसका फ्लेवर जैसा होगा ना, वैसी ही आपकी दुनिया होगी। अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया में कोई चेंज लाना है, देन यू हैव टू चेंज द फ्लेवर ऑफ योर कॉन्शियसनेस बिफोर यू बिकम हेल्दी इन अ रियल वर्ल्ड। यू हैव टू बिकम हेल्दी इन योर कॉन्शियसनेस। नाउ ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर ये सारी चीजें जो हैं, यानी आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर्स सेम रहेंगे, देन आपकी लाइफ भी सेम रहेगी। सो नाउ अंडरस्टैंड, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाई मोस्ट पीपल नेवर चेंज। आपके दिमाग में थॉट होता होगा कि यार अगर ये इतना आसान है कि मैं अपने थॉट, अपनी फीलिंग, अपने बिहेवियर चेंज कर लूं तो मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। देन व्हाई मोस्ट पीपल नेवर चेंज। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत सारे लोगों के साथ उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, उन्हें बेहतर हेल्थ चाहिए, उन्हें बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। गलती लोग करते हैं कि वो एक नई रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सेम पर्सनैलिटी के साथ। और जैसा आपको पता है कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी रहेगी वैसी आपकी रियलिटी रहेगी। अगर आप ये नहीं चेंज करोगे तो वो नहीं चेंज होगा। सोल्यूशन क्या है? एक नई रियलिटी के लिए आपको एक नई पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। बट द थिंग इज दैट अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। द रीजन इज दैट योर पर्सनैलिटी इज एडिक्टेड टू सफरिंग। इसको लत लग चुकी है सफर करने की। यू आर एडिक्टेड टू सफरिंग। आप सफरिंग को लेकर, आपको ना सफरिंग की लत लग चुकी है। आपको दुखी रहने की, परेशान रहने की, विक्टिम मेंटालिटी में रहने की, आपकी जैसी लाइफ है उसमें रहने की आपको लत लग चुकी है। क्यों? डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब भी आप कोई थॉट सोचते हो ना, तो वो आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स क्रिएट करता है। इट इज़ वेरी सिंपल, सबको पता है। और हर थॉट आपकी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और फिर वो केमिकल्स आपके इमोशंस बन जाते हैं। तो लेट्स से अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन आपको अच्छा अच्छा फील होगा, राइट। और अगर आप बुरा सोचते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन यू विल फील बैड, यू विल फील सैड, यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील स्ट्रेस। अब अगर आप पिछले 20 साल से 15 साल से सेम थॉट्स, सेम फीलिंग रिपीट करते आए हो डेली बेसिस पर, सेम चीज़ें सोचते आए हो, तो उससे होता क्या है कि आपके न्यूरल सर्किट्स जो होते हैं ना, वो हार्ड वायर्ड हो जाते हैं। अब बार बार आप जब कोई बिहेवियर रिपीट करते हो, बार बार आप एक तरीके से सोचते हो पिछले 5 साल से 10 साल से, तो एक टाइम की बात क्या होता है, आपकी बॉडी सीख जाती है कि यार ये बंदा ये चीज डेली डेली करता है, डेली डेली ऐसे सोचता है, डेली डेली ऐसी चॉइसेस लेता है, तो यार ये तो मैं खुद कर सकती हूँ। आपकी बॉडी कंडीशन हो जाती है वो सारी चीजों को बिना कॉन्शियस माइंड की परमिशन के परफॉर्म करने के लिए। अब आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल भेजने लग जाती है ऑटोमेटिकली। आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सिग्नल्स भेजने लग जाती है आपके माइंड को और आप फटाफट वो आप कर लेते हो। तो होता क्या है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो आपकी बॉडी के लिए आपकी सफरिंग, आपका दुखी रहना, आपका जजमेंट पास करना लोगों को, एंगर, ये सारे इमोशंस आपकी बॉडी के लिए वो सारी चीज़ें फेमिलियर है। तो वो कभी भी नए एनवायरनमेंट में जाना ही नहीं चाहती। और वो करती क्या है कि अब आपकी बॉडी सिग्नल भेजने लग जाती है आपके माइंड को कि भाई मुझे वो सेम इमोशंस ला करके दे, वो सारे बिहेवियर्स फिर कर जो पिछले 5 साल से तू करता है। तो तुम्हारी जो बॉडी जो है ना, वो सफरिंग को लेकर के एडिक्टेड है इस टाइम पर। सो दैट्स वाई अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। बट डोंट वरी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्विकली कैसे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। यू मस्ट थिंक अबाउट योर थिंकिंग। आपकी पर्सनैलिटी तब चेंज होती है ना जब आप कंसिस्टेंटली लगातार अपने ओल्ड पैटर्न्स को इंटरप्ट कर देते हो और आप नए पैटर्न्स को इंस्टॉल करते हो। तो अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग को तोड़ने से पहले, उसे खत्म करने से पहले, उसे डिसरप्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी उस ओल्ड प्रोग्रामिंग को लेकर के अवेयर बनना पड़ेगा। आप ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि कौन से वो थॉट्स हैं जो बार बार आपके दिमाग में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको अपने फियर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी फीलिंग है जो बार एक प्रोग्राम की तरह रिपीट होती रहती है, और आपकी अजम्पशंस क्या होती हैं फ्यूचर को लेकर के। तो आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप नोटिस करते हो यार कि जब भी मैं स्ट्रेस होता हूं ना, मैं कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूं कि यार मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, या उन्होंने ऐसा कर दिया था, या गॉड ने ऐसा कर दिया। आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। तो दिस इज योर ओल्ड सेल्फ। यू हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस थॉट्स। तो ये क्या है? ये आपकी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले आपको यू हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस थॉट्स। नाउ जब भी दिन में किसी भी टाइम
आप अनकॉन्शियस हो जाओ, यानी ये सारे थॉट्स रिपीट होने लग जाएंगे, जस्ट बिकम कॉन्शियस। और जितनी बार आप अपने ओल्ड सेल्फ को, अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को ओवरकम करोगे, धीरे धीरे करके वो जो आपके पास पैटर्न्स थे, पास पर्सनैलिटी थी, वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे करके अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। नाउ आपको अलग तरीके से सोचना है, अलग तरीके से महसूस करना है, अलग तरीके से बिहेव करना है, और आपको ये सारी चीजें बार बार रिपीट करनी है, बार बार रिपीट करनी है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन और आपका बॉडी अपग्रेड हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप बार 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 सोचेंगे तो आपकी बॉडी और ब्रेन एक नई पर्सनैलिटी के लिए कंडीशन हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी नई हो जाएगी, एंड देन अगर आपकी पर्सनैलिटी नई हो जाएगी तो आपकी रियलिटी भी नई हो जाएगी। Now, the second and most powerful, most impactful teaching of Dr. Joe Dispenza is priming your mind and body for a new future. वो है mental rehearsal। ये क्या है? डॉक्टर जो को अगर आप देखोगे ना तो बार बार एक चीज बोलते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को ये सिखा दो कि आपका फ्यूचर कैसा फील होगा, देन आपकी बॉडी आपको ड्रैग करके वहां तक करके लिए जाएगी। बट वो ऐसा क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है? मेंटल रिहर्सल क्या होता है ना, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंसेस ही ब्रेन को चेंज करते हैं, यानी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, कोई इवेंट हो गया, आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, तो वो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल सर्किट्स बनाते हैं और आपके ब्रेन में चेंज आता है, राइट? बट ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सोच करके अपने पूरे ब्रेन को और अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो। मेंटल रिहर्सल ये बोलता है कि आप रिपीटेडली अगर किसी एक्सपीरियंस को इमेजिन करते हो और उसमें आप इमोशनली इंगेज्ड होते हो, राइट, तो आपका ब्रेन ऐसे रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा जैसे वो इवेंट रियल लाइफ में हो रहा है। बिकॉज आपके ब्रेन को रियल और इमेजिन एक्सपीरियंस के बीच का फर्क नहीं पता होता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू ही आपका ब्रेन और आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट? नाउ इसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। अब आ जाओ मैं तुम्हें पियानो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। ये आपको बताएगा कि विजुअलाइजेशन यानी मेंटल रिहर्सल इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल स्किल क्यों है अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को लिया और उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए के लोगों को बोला गया कि भाई ये कुछ पियानो की एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको प्ले करनी है अगले एक हफ्ते के लिए, और ग्रुप बी के लिए बोला गया आपको इसे प्ले नहीं करना है, आपको बस इमेजिन करना है प्ले करते हुए, बिकॉज वो देखना चाहते थे कि हमारा ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब कुछ दिनों बाद जब उन्हें लैब में बुलाया गया और उनके ब्रेन स्कैन्स निकाले गए तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली। रिसर्चर्स ने देखा कि दोनों लोगों के ब्रेन के उस हिस्से में जो फिंगर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो गए थे, इवन दो ग्रुप 2 के लोगों ने पियानो को टच तक नहीं किया था, जस्ट इमेजिन किया था। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपका ब्रेन जो है वो इमेजिन्ड और रियल एक्सपीरियंस के बीच का फर्क नहीं पता लगा सकता और वो सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। यानी अगर आप मेंटल रिहर्सल करते हो, अगर आप मेंटली रिहर्स करते हो अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपनी फ्यूचर रियलिटी को, तो तुम्हारे ब्रेन्स में उससे रिलेटेड न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाएंगे। और अगर वो हो गया ना, तो एक नया प्रोग्राम आपके दिमाग में चला गया, आपके ब्रेन में चला गया, देन आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। ये कैसे कर सकते हैं, मेंटल रिहर्सल कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो स्टेप 1 है डिफाइन योर फ्यूचर सेल्फ पर्सनैलिटी क्लियरली। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी, कि वो क्या करता होगा, कैसा फील करता होगा, कैसा बिहेव करता होगा, उसको क्लियरली डिफाइन करो कि वो बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ही ग्रेटफुल है, तो डिफाइन इट वेरी क्लियरली। स्टेप 2 है रिलैक्स योर सेल्फ। रिलैक्स करने से क्या होगा? रिलैक्स करने से ये होगा कि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो टर्न ऑफ हो जाएगा और आपका ब्रेन जो है वो बीटा ब्रेन वेव से थीटा ब्रेन वेव में चला जाएगा, राइट? सो थीटा ब्रेन वेव एक ऐसी स्टेट होती है जहां आपका माइंड बहुत आसानी से रीप्रोग्राम हो सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सकता है। तो जब आप बीटा से थीटा ब्रेन वेव की तरफ चले जाओगे तो होगा क्या कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाएंगे एंड उस टाइम आप जो भी इमेजिन करोगे वो रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगेगा। रिलैक्स कैसे कर सकते हो आपको? सो दिस इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक जिसे मैं हमेशा यूज करता हूं, जिससे मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूं इंस्टेंटली। सो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और गहरी स्लो सांसें लीजिए और अपनी अटेंशन को अपने दिल पर रखिए एंड देन यू विल सी दैट यू विल गेट रिलैक्स वेरी इजीली। नाउ द लास्ट स्टेप इज दैट इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ विविडली। जो भी आपका फ्यूचर सेल्फ है कि वो बहुत हेल्दी है, उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना करके रखा हुआ उसने, जो भी आपका गोल है, राइट? आपको इमेजिन करना है कि वो सारी चीजें हो रही हैं अभी, राइट नाउ, एंड यू हैव टू सी इट, यू हैव टू फील इट। आपको सेंसरी लेवल पर फील करना है दैट यू आर टचिंग दैट कार, यू आर आप घर की चाबी आपके हाथों में आ गई है, यू आर वेरी हेल्दी, एंड देन आप अपनी लाइफ में कुछ अजीब चीजें होते हुए देखोगे। आप देखोगे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी
सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, आप अपने आप वो सारे बिहेवियर्स, वो सारी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपको आपके गोल तक पहुंचा देगी। सो दैट वाज द सेकंड टीचिंग। डॉक्टर जो की जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है ना, वो है एलिवेटेड इमोशंस प्लस क्लियर इंटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। देखो, जो हमारे थॉट होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे हर्ट के अराउंड मैग्नेटिक चार्जेस, मेजरेबल मैग्नेटिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। दोनों को कंबाइन करके आपकी बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जिस इंसान के जैसे थॉट होते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं, उसी वाइब्रेशनल लेवल की उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। और आपकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये सिग्नल्स भेजती है क्वांटम फील्ड को। ये क्वांटम फील्ड को क्या होता है? ये क्वांटम फील्ड एक इनविजिबल फील्ड ऑफ लाइट है, इनविजिबल फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज है, जहां पर हर एक चीज जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप सोच सकते हो, वो एज ए पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। आप इसको जैसा सिग्नल भेजोगे, उसी के इक्वल वो आपकी लाइफ में इवेंट ला करके खड़ी कर देगी। दैट्स इट। इसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो? स्टेप 1 है कि आप एकदम क्लियरली डिफाइन करो कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपको लाइफ में चाहिए क्या। आपको 1 लाख रुपए महीने चाहिए, कैसे चाहिए? मे बी आपको यूट्यूब की इनकम से चाहिए, मे बी आपको कोई जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए। आप क्लियरली डिफाइन करो क्या चाहिए, कैसा होगा, क्या दिखेगा, एवरीथिंग। 4 से 5 पॉइंट उसके लिए लिखो, क्लियर इंटेंशन अपने डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए। एंड देन स्टेप 2 में आप वो एलिवेटेड, वो हाई लेवल ऑफ इमोशंस लिखो, हाई वाइब्रेशन वाले इमोशंस लिखो जो आप उस टाइम पर फील करोगे, लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, जॉय। ये सारे इमोशंस को आप लिखो। तीसरे स्टेप में आपको अपनी आंखों को क्लोज करना है, खुद को रिलैक्स करके विजुलाइज करना है कि आप ऑलरेडी वो चीज जी रहे हो। आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो और आप वो सारे इमोशंस फील कर रहे हो। एंड देन अपनी आंखों को ओपन करो, और जो सारे इमोशंस आप फील करोगे उस टाइम पर, राइट, वो सारे इमोशंस आपको अपनी बॉडी में सस्टेन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी के अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज हो जाएगी। एंड देन जैसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जैसे आपके इमोशंस होंगे और जैसे आपकी इंटेंशन होगी, उसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसी वाइब्रेशनल मैच की वो रियलिटी आप क्वांटम फील्ड से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। एंड इट्स गोइंग टू हैपन आउट ऑफ नो वेयर, कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ कहाँ से आई है।